हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली ग्रेट। तो जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में जो हमारा चैप्टर था स्पेक्टेकुलर वंडर्स, उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में भी मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी न्यू यूनिट जो कि है एनवायरनमेंट, और उसमें जो हमारी पहली स्टोरी है द चेरी ट्री, उसे हम साथ में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारे इस यूनिट का नाम भी है एनवायरनमेंट, तो सब कुछ हमारे एनवायरनमेंट, हमारे नेचर, हमारे आसपास जो हमारा माहौल है, हमारे नेचर से कनेक्टेड होने वाला है। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर होने वाला है, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपके सामने एक कहानी चल रही है। बट उससे पहले हमेशा की तरह हमारी कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उन्हें कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे हमारी स्टोरी की तरफ। ठीक है, ओके। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हैव यू एवर यूज्ड अ सीड और अ सैपलिंग टू ग्रो अ प्लांट? तो क्या आपने कभी मे बी एक छोटा सा पौधा यूज करा हो या एक बीज को आपने उसमें एक पेड़ में कन्वर्ट करा है, इसको एज अ प्लांट ग्रो करा है? अगर आपने कुछ ऐसा करा है, कोई कभी ऐसा प्लांट ग्रो करा है, तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक बार हम आंसर देख लेते हैं। येस, आई हैव प्लांटेड अ सैपलिंग। हाँ, मैंने एक छोटा सा पौधा लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट। What kind of care did the plant need? Who helped you with it? तो उस प्लांट को जब आप ग्रो कर रहे थे तो उसको क्या हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी, क्या हेल्प की ज़रूरत पड़ रही थी, और इसमें आपकी किसने मदद करी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द प्लांट नीडेड वाटर, सनलाइट एंड केयर। जो प्लांट था उसको पानी की ज़रूरत थी, धूप की ज़रूरत थी, और सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत थी। माई सिस्टर हेल्प मी, और मेरे इस काम में मेरी बहन ने मेरी मदद करी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हाउ डिड यू फील व्हेन यू सॉ द प्लांट ग्रो? अब वो जो प्लांट है, जब वो ऐसे ग्रो कर रहा था, धीरे धीरे होता है ना, पौधा बड़ा होता जाता है, तो जब आपने उस पूरी प्रोसेस को देखा तो आपको कैसा फील हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आई फेल्ट हैप्पी एंड प्राउड वॉचिंग इट ग्रो। मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ और खुशी भी हुई कि मेरा छोटा सा पौधा कैसे धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। इसका हमारा कुछ स्पेसिफिक आंसर नहीं है स्टूडेंट्स, ये आपकी प्रेफरेंस और आपकी चॉइसेस के हिसाब से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। Next, what kind of trees do people plant in their homes? Why is it important to plant trees? तो लोग अपने घर में काफ़ी हमने देखा है कि प्लांट्स लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, तो वो किस तरीके के होते हैं? फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ लगाना या पौधे लगाना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? तो चलिए हम अपना आंसर देखते हैं। पीपल प्लांट तुलसी, कड़ी पत्ता एंड एलोवेरा एट होम। तो जो मोस्ट कॉमन मैंने जो बहुत प्लांट्स देखे हैं लोगों के घर में, वो एलोवेरा होता है, कड़ी पत्ता लगाते हैं, तुलसी लगाते हैं, जिसको वो डायरेक्टली फ्रेश निकाल के यूज़ भी कर लेते हैं। ट्रीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे गिव फ्रेश एयर एंड कीप अस हेल्दी। ट्रीज इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हैं क्योंकि वो क्या, हमें एकदम साफ हवा देते हैं, फ्रेश एयर देते हैं, और हमें हेल्दी रहने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए नेक्स्ट, name some fruit trees that grow in your region. What type of condition help these fruit trees to grow? अब आपके लोकल एरिया में कौन कौन से जो फ्रूट्स वाले पेड़ होते हैं, फल वाले पेड़ होते हैं जो ग्रो करते हैं, आप उनके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए हम अपना आंसर देखते हैं। इन माई रीजन मैंगो, गुआवा एंड लेमन ट्रीज ग्रो। मेरे इलाके में कौन कौन से मुझे फ्रूट ट्रीज देखने को मिलते हैं? मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, लेमन हो गया। दे नीड वार्म वेदर, लॉट्स ऑफ सनलाइट एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल टू ग्रो वेल। वहाँ उनको क्या, अच्छा ऐसा थोड़ा सा गर्म सा मौसम हो, बहुत सारी धूप हो, और जो मिट्टी है वो ऐसी हो कि उसमें पानी ज़्यादा देर टिके ना, राइट, ऐसे ड्रेन हो जाए। ठीक है, तो ऐसी मिट्टी की, ये सब उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि मेरे लोकल एरिया में प्लांट्स ग्रो करते हैं। अगर आपको कभी किसी प्लांट को लगाने का, पौधे को लगाने का मौका मिले, तो आप किसका प्लांट लगाना चाहेंगे, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फाइनली हमारी स्टोरी की। ठीक है, ये जो आपको जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है हमारा मेन कैरेक्टर। वन डे व्हेन राकेश वॉज 6। तो हमारा मेन कैरेक्टर कौन है? राकेश, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जब राकेश 6 साल का था, ही वॉक्ड होम फ्रॉम द मसूरी बाजार ईटिंग चेरीज। वो अपने घर से निकला मसूरी बाजार से, और उसके हाथ में चेरीज थी, वो चेरीज खा रहा था, राइट। चेरी एक बहुत ही फेमस फ्रूट है, आई थिंक आपने खाया होगा। इसको लोकल लैंग्वेजेस में बहुत अलग अलग
वेज में इसको बोला जाता है, आपके एरिया में क्या बोला जाता है वो आप मुझे बता सकते हैं। दे वर लिटिल स्वीट एंड लिटिल सॉर, तो वो जो चेरीज थी वो थोड़ी सी मीठी थी, थोड़ी सी खट्टी थी। स्मॉल ब्राइट रेड चेरीज, छोटी छोटी सी चमकीली सी लाल रंग की चेरीज थी, विच हैड कम ऑल द वे फ्रॉम द कश्मीर वैली। और ये चेरीज जो थी ये कहाँ से आई थी? कश्मीर की वादियों से आई थी। तो इस तरीके से ये जो हमारी स्टोरी है शुरू होती है और जो हमारा मेन कैरेक्टर है राकेश, वो हमारी स्टोरी में इंट्रोड्यूस हो जाता है। Here in the Himalayan foothills where Rakesh lived, there were not many fruit trees. अब जहाँ राकेश रहता था, मतलब हिमालय के ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे रहता था, तो ये वैसा एक इलाका नहीं था जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रीज की ग्रोथ नहीं होती थी, राइट? क्योंकि ऐसे मतलब हिली एरियाज में ग्रोथ करना ट्रीज की काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इतने फ्रूट ट्रीज देखने को नहीं मिलते थे। द सॉइल वॉज स्टोनी एंड द ड्राई कोल्ड विंड स्टंटेड द ग्रोथ ऑफ मोस्ट प्लांट्स। ठीक है, अब स्टंटेड मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को एक तरीके से रोक देना, रुकावट देना। स्टॉप फ्रॉम गोइंग टू द यूजुअल साइज, राइट? तो जो एक यूजुअल साइज होता है, लाइक अगर आप एक प्लांट लगाएंगे तो वो जितना यूजुअली ग्रो करता है उतनी ग्रोथ हिमालयन फुट हिल्स में, हिमालयन के या इन इलाकों में नहीं हो पाती थी ऐसी ग्रोथ। क्यों? क्योंकि जो सॉइल थी वो बहुत कड़क थी, पत्थर ऐसी थी, मौसम बहुत ही ठंडा ड्राई सा रहता था, जिसकी वजह से जो ग्रोथ होती थी वो रुक जाती थी ना। प्रॉपर एकदम जो प्लांट्स है उन्हें अच्छी सी सॉइल मिलती थी, सॉफ्ट थी, जिसमें पानी अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए, ना ही उन्हें इतनी सनलाइट मिलती थी। But on the more sheltered slopes there were forests of oak and deodar. But जो कि ऐसे इलाके थे जो कि थोड़ा सा शेल्टर्ड स्लोप से, जो कि नीचे की तरफ के जो इलाके थे, तो वहाँ पे पेड़ देखने को मिलते थे, ओक के और deodar के। ठीक है, नेक्स्ट, राकेश लिव्ड विद हिज ग्रैंडफादर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मसूरी। तो राकेश अपने दादा के साथ कहाँ रहता था? मसूरी के बाहरी इलाके में रहता था। आउटस्कर्ट्स क्या बोलते हैं? कि कोई रीजन है, कोई स्टेट है, मे बी कोई हमारी सिटी हो गई, तो उसका जो बॉर्डर होती है ना, जो किनारे होते हैं, उसे हम आउटस्कर्ट्स बोलते हैं। द एरिया फ्रॉम द एज ऑफ द टाउन और सिटी, किसी भी टाउन और सिटी का जो बाहरी इलाका होता है, जो एज होता है, उसे हम आउटस्कर्ट बोलते हैं। तो राकेश कहाँ रहता था? अपने ग्रैंडफादर के साथ मसूरी के बाहरी इलाके में रहता था। जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगन, बिल्कुल वहीं से जहाँ से जो जंगल है उसकी शुरुआत होती थी। हिज फादर एंड मदर लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज 50 माइल्स अवे। वहीं उसके जो माता पिता थे वो क्या 50 मील दूर एक छोटे से गांव में रहते थे। वेयर दे ग्रू मेज एंड राइस एंड बार्ली इन नैरो टेरेस फील्ड्स ऑन द लोअर स्लोप ऑफ द माउंटेन। वहाँ वो क्या करते थे? वहाँ वो चावल उगाते थे, जौ उगाते थे, राइट? ये तरीके के एक बेसिकली वो खेती की काम करा करते थे, उगाया करते थे। तो वहाँ वो क्या करते थे? ऐसे खेती करा करते थे। क्या? नैरो टेरेस, क्योंकि अब जो हिमालय वाले इलाके होते हैं, राइट, जो फुट हिल्स होती हैं, तो वहाँ एग्रीकल्चर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वहाँ ऐसे नैरो टेरेस वे में, मतलब पहाड़ को ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स में काट के वहाँ फिर क्या करी जाती थी? खेती करी जाती थी, एग्रीकल्चर का काम करा जाता था। बट देयर वर नो स्कूल्स इन द विलेज एंड राकेश पेरेंट्स वर कीन दैट ही शुड गो टू स्कूल। बट राकेश जिस गांव में रहता था वहाँ कोई भी स्कूल नहीं था, और उसके जो पेरेंट्स थे वो उस बात को लेके बहुत सीरियस थे कि राकेश को स्कूल जाना चाहिए। As soon as he was of going school age, they sent him to stay with his grandfather in Mussoorie. और जैसे ही उसकी स्कूल जाने की उम्र हुई तो फौरन उन्होंने क्या करा? उसको अपने दादा के पास मसूरी में रहने के लिए भेज दिया, ताकि वो अपनी स्कूलिंग एजुकेशन को प्रॉपरली कंप्लीट कर पाए। He had a little cottage outside the town. तो कॉटेज हम लाइक एक छोटा सा घर, एक छोटी सी झोपड़ी टाइप की थी उस शहर के बाहरी इलाकों में उनका जो था वो घर बना हुआ था। ठीक है। राकेश वॉज ऑन हिज वे फ्रॉम स्कूल व्हेन ही बॉट द चेरीज। अब जो राकेश था वो क्या, जो चेरीज लेकर आया था, वो अपने स्कूल से वापस आ रहा था तब उसने ये चेरीज ली थी। ही पेड 50 पैसा फॉर द बंच, और उसके पास जो गुच्छा था चेरीज का, जो बंच था, उसके लिए उसने 50 पैसे दिए। इट टुक हिम अबाउट हाफ एन आवर टू वॉक होम, और उसे घर जाने में आधा घंटा लगा, पैदल चल चल के घर जाने में। एंड बाय द टाइम ही रीच द कॉटेज देयर वर ओनली 3 चेरीज लेफ्ट, और जब तक वो अपने मतलब घर पहुंचा, राइट, तब तक उसके पास सिर्फ 3 चेरीज ही बची थी। Have a cherry, grandfather, he said, as soon as he saw his grandfather in the garden. तो जैसे ही उसने अपने ग्रैंडफादर को, क्या उनके घर के आगे एक बड़ा सा गार्डन बना था, तो जैसे ही उसने अपने ग्रैंडफादर को देखा तो उसने ऐसे हाथ में चेरी दी कि अरे दादा, एक छोटी सी चेरी खा लीजिए, ये चेरी खा लीजिए, राइट? हम भी जैसे अपने बड़ों को देख के ऑफर करते हैं ना, वैसे ही उसने भी ऑफर करा।
ग्रैंडफादर टुक वन चेरी एंड राकेश प्रॉम्प्टली एट द अदर टू। जैसे ही ग्रैंडफादर ने एक छोटी सी चेरी ली, राकेश ने फौरन उसके बाद दो जो चेरीज उसके पास थी उसने वो उन्हें अपने मुंह में डाल लिया। ही केप्ट द लास्ट सीड इन हिज माउथ फॉर सम टाइम। और जो बीज बच जाता है ना, हम कोई से भी फ्रूट का खाते हैं तो चेरी का जो बीज बच गया वो उसे अपने मुंह में लेके ऐसे रोल कर रहा था, ऐसे एक तरीके से हम ऐसे स्वाद ले लेके खाते हैं ना, तो बिल्कुल वो अभी ऐसे ही खा रहा था। रोलिंग इट राउंड एंड राउंड ऑन हिज टंग, वो अपनी टंग से ऐसे गोल गोल ऐसे रोल कर रहा था, राइट। हम ऐसे लाइक किसी चीज़ को ऐसे बहुत फ्लेवर एकदम उसका लेते हुए खाते हैं, ऐसे एकदम यूँ ऐसे मूव करके अपने माउथ को, अपनी टंग को, तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही खा रहा था। अंटिल ऑल द टैंग हैड गॉन। टैंग मतलब क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग शार्प टेस्ट। जैसे कि ऑरेंज का बहुत टैंजी सा एकदम फ्लेवर होता है तो उसे ही हम टैंग बोलते हैं। तो वो जो एकदम ऐसे खट्टास सा, जो एक थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा जो कि फ्रूट्स का फ्लेवर होता है, तो वो तब तक उस बीज को चूसता रहा जब तक वो पूरी खट्टास जो थी, मिठास तो थी, वो निकल नहीं गई। देन ही प्लेस द सीड ऑन द पाम ऑफ हिज हैंड एंड स्टडीड इट। फिर उसके बाद जब उसने बीज को अच्छे से खा लिया तो उसके बाद उसने क्या करा, उस बीज को निकाला और उसे अपने ऐसे पाम पे रख दिया और बड़े ही ध्यान से उसे ऐसे देखने लगा। आर चेरी सीड्स लकी? आस्क्ड राकेश। तो राकेश क्या बोलता है कि ये जो चेरी सीड्स होती हैं कुछ लकी होती हैं क्या? इनमें कुछ लक वक होता है क्या? ऑफ कोर्स, देन आई विल कीप इट। उसके दादा क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल। कहने का अच्छा चलो ठीक है, मैं इसे संभाल के रखूंगा, उसने ऐसा कहा। फिर उसके दादा आगे क्या बोलते हैं? नथिंग इज लकी इफ यू पुट इट अवे, इफ यू वॉन्ट लक यू मस्ट पुट इट टू सम यूज। अब वो क्या कहते हैं कि कोई चीज़ तब तक लकी नहीं होती अगर वो आपके पास रखी रहे। अगर आप किसी चीज़ को लकी बनाना चाहते हैं तो आपका उसका कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसका कुछ यूज़ करना पड़ेगा। वॉट कैन आई डू विद द सीड? वो क्या कहते हैं? अरे अब मैं एक बीज से क्या कर सकता हूँ? प्लांटेड, इसका पेड़ लगा दो। सो राकेश फाउंड अ स्मॉल स्पेस एंड बिगेन टू डिग अप अ फ्लावर बेड। अब क्या होता है, राकेश को एक छोटा सा एरिया मिल जाता है, वहाँ वो क्या करता है, ऐसे गड्ढा करने लगता है ताकि वो बीज को लगा सके। हे नॉट देयर सेड ग्रैंडफादर। वो क्या, उनके जो दादा हैं, जो ग्रैंडफादर है, वो क्या कहते हैं? अरे अरे यहाँ नहीं। आई हैव सोन सम मस्टर्ड्स इन दैट बेड। वहाँ मैंने क्या करा है? मस्टर्ड लगाया है। आई थिंक मस्टर्ड को हम कुछ तो बोलते हैं हिंदी में, तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने मस्टर्ड का बीज लगाया है। प्लांट इट इन द शेडी कॉर्नर वेयर इट वोंट बी डिस्टर्ब। तुम क्या करो, वो जो कोने में थोड़ी सी ऐसे छांव है ना, उधर कोने में जाके लगा दो, वहाँ इसको बीज को, इस प्लांट को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो वो इस तरीके से राकेश को बोलते हैं। राकेश वेंट टू अ कॉर्नर ऑफ द गार्डन वेयर द अर्थ वॉज सॉफ्ट एंड यील्डिंग। he did not have to dig। अब क्या हुआ, राकेश जो उसके दादा ने उसे ऐसे डायरेक्ट करा था उस कोने में गया। अब वहाँ की जो ज़मीन थी वो बड़ी ही ऐसे सॉफ्ट थी, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज थी, जो कि बहुत अच्छी ज़मीन लाइक हम कंसिडर करते हैं किसी भी ट्री को या प्लांट को ग्रो करने के लिए। अब यहाँ यील्डिंग मतलब क्या है? गिविंग अवे अंडर प्रेशर। एक अच्छी जो मिट्टी होती है उसकी मतलब मिसाल एक कह सकते हैं, उसकी जो निशानी होती है वो यही होती है कि जब आप उसको दबाएं तो वो ईजिली एक तरीके से प्रेस हो जाए, क्योंकि सूखी कर्री सॉइल पे तो अपन कभी प्लांट नहीं ग्रो कर सकते ना। तो जैसे ही उसने वहां लगाया तो उसे डिग करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो जमीन बड़ी ही सॉफ्ट थी, प्रेस होने से ही बीज जो था वो अंदर जा रहा था। He pressed the seed into the soil with its thumb and it went right in। तो जैसे कि हमें स्क्रीन पे दिख रहा है, वो जो ज़मीन थी वो एकदम ऐसे सॉफ्ट सी थी सॉइल, तो उसने क्या करा, बस अपना ऐसा थंब दबाया और जो बीज था वो अंदर चला गया, मतलब उसे गड्ढा खोदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। Then he had his lunch and ran off to play cricket with his friend and forgot all about the cherry seed। फिर उसने अपना दिन का खाना खाया और अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया और चेरी सीड के बारे में सब कुछ भूल गया। When it was winter in the hills, a cold wind blew from the snow and went woo woo in the deodar trees। अब क्या हुआ, जब सर्दी आ गई तो बड़ी ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों से ठंडी ठंडी हवा गुजर रही थी। और आई थिंक आपने बात नोटिस करी होगी, जब तेज़ हवा चलती है ना तो पेड़ों से कैसे वू ऐसे आवाज़ आती है। तो वहाँ भी उस टाइम पे भी जब ऐसे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी पेड़ों से होते हुए, तो उस टाइम भी बिल्कुल ऐसे ही आवाज़ आ रही थी। एंड द गार्डन वॉज ड्राई एंड बेयर। और सर्दियों में बिल्कुल ऐसा होता है ना, गार्डन एकदम ऐसा कोई मतलब लाइवलीनेस नहीं होती, एकदम ऐसा एक तरीके से मरा मरा सा, ठंडा ठंडा सा, खाली खाली सा गार्डन लग रहा था। समर्स में गार्डन कितना चेयरफुल लगता है, सनलाइट होती है, बारिश हो रही होती है, तितलियां उड़ रही होती हैं। बट सर्दियों में क्या होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि नेचर सो गया। तो बिल्कुल गार्डन का भी यही हाल था, एकदम खाली खामोश ठंडा सा गार्डन हो गया था।
In the evening, grandfather and Rakesh sat over a charcoal fire and grandfather told Rakesh stories. अब क्या हुआ, शाम के टाइम जो ग्रैंडफादर हैं और राकेश हैं वो चारकोल फायर के सामने बैठे, होता है ना ऐसे आग जला के हम बैठते हैं, तो वहीं उसके जो ग्रैंडफादर थे और जो राकेश था वो दोनों बैठे और दोनों बातें करने लगे। और जो ग्रैंडफादर हैं वो हमेशा राकेश को कहानियाँ सुनाया करते थे, तो वो उसको स्टोरीज सुनाने लगे। अब ये जो स्टोरीज थी ये किस किस बारे में होती थी? स्टोरीज अबाउट पीपल हु टर्न्ड इनटू एनिमल, ऐसे लोगों की कहानी जो कि जानवर में बदल गए। एंड गोस्ट हु लिव्ड इन ट्रीज, ऐसे भूत जो कि पेड़ों पर रहते हैं। एंड बीन्स दैट जम्प्ड, ऐसे बीज जो कि कूदते हैं। एंड स्टोन दैट वेप्ट, और ऐसे पत्थर जो कि ऐसे रोते हैं। एंड इन टर्न राकेश वुड रीड हिम फ्रॉम द न्यूज़पेपर, और इसके बदले, मतलब ये जो कहानियाँ उसके ग्रैंडफादर, उसके दादा उसे सुनाया करते थे, उसके बदले वो क्या करता था, उनके ग्रैंडफादर को न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाया करता था। क्यों? ग्रैंडफादर आई साइट बींग रेदर वीक, क्योंकि जो ग्रैंडफादर थे वो काफ़ी ज़्यादा बुढ़े हो गए थे, तो उनकी जो आई साइट थी, उनका जो मतलब नज़र थी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, इसलिए वो राकेश को कहानियाँ सुनाया करते और उसके बदले राकेश उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाया करता। राकेश फाउंड द न्यूज़पेपर वेरी डल स्पेशली आफ्टर द स्टोरीज, बट ग्रैंडफादर वांटेड ऑल द न्यूज़। वहीं राकेश को न्यूज़ बड़ी ही बोरिंग लगती थी कि यार ये सब क्या पढ़ना पड़ रहा है, बट ग्रैंडफादर को सारी जो न्यूज़ थी वो जाननी रहती थी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, दे न्यू इट वॉज स्प्रिंग व्हेन द वाइल्ड डक फ्लू नॉर्थ अगेन टू साइबेरिया। अब जैसे ही जो नॉर्थ डक थी वो उड़ते हुए नॉर्थ के साइड चली गई, साइबेरिया चली गई, तो वो समझ गए कि अब वसंत का मौसम आ रहा है, स्प्रिंग आ रही है। अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन ही गॉट अप टू चॉप वुड एंड लाइट अ फायर, अब जब एकदम वो सुबह सुबह उठा क्या लकड़ी काट के वो आग जला सके, तो उसने क्या देखा? राकेश सॉ द वी शेप्ड फॉर्मेशन स्ट्रीमिंग नॉर्थवर्ड, द कॉल ऑफ द बर्ड्स कैरिंग क्लियरली थ्रू द थिन माउंटेन एयर। तो उसने आसमान में देखा, आपने भी देखा होगा कि जो चिड़ियाँ होती है ना वो ऐसे वी शेप बना के ऐसे आसमान में उड़ती हैं, ऐसे झुंड में जाती हैं और वी शेप बना के वो उड़ती हैं। तो उसने आसमान में देखा कि ऐसे वी शेप बना के जो चिड़ियाँ हैं वो ऐसे उड़ती हुई जा रही थी, बीच में थोड़ा थोड़ा जो हवा होती है पतली सी वो भी माउंटेन्स पे दिख रही थी, राइट? आसमान में ऐसे दिखते हैं बादल, बिल्कुल ऐसे उसको नज़ारा दिखा। वन मॉर्निंग इन द गार्डन ही बेंट टू पिक अप वॉट ही थॉट वॉज अ स्मॉल ट्विग एंड फाउंड टू हिज सरप्राइज। अब एक दिन क्या हुआ, जब वो ऐसे ही अपने गार्डन में था, हमारी स्टोरी बिल्कुल ऐसे चल रही है, तो वो देखता है कि छोटा सा जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा घुसा हुआ ज़मीन में, लाइक एक लकड़ी है और एक लाइक ये ज़मीन है और एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा, उसे हम ट्विग बोलते हैं, वो ट्विग ज़मीन में घिसा हुआ। बट वो एकदम सरप्राइज हो गया क्योंकि उसने क्या देखा? एंड फाउंड टू हिज सरप्राइज दैट इट वाज वेल रूटेड, बट वो तो एक्चुअल में एक छोटा सा पौधा था जिसकी बहुत अच्छे से प्रॉपरली जड़ें थी, मतलब वो कोई लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा नहीं था। ही स्टेयर्ड एट इट फॉर अ मोमेंट देन रैन टू फेच ग्रैंडफादर। अब उसने उस पौधे को थोड़ी देर तक ऐसे देखा और फिर एकदम उठ के जल्दी से अपने ग्रैंडफादर को बुलाने के लिए चला गया और क्या बोलने लगा? दादा कम एंड लुक, दादा इधर आइए, इधर देखिए, द चेरी ट्री हैज कम अप, जो चेरी ट्री है वो उग गया, जो मैंने लगाया था वो ऐसे उग के बाहर आ गया है। उसके दादा क्या कहते हैं? वॉट चेरी ट्री? आज ग्रैंडफादर हु हैड फॉरगेटन अबाउट इट। ग्रैंडफादर क्योंकि बुढ़े हो गए थे तो वो तो लाइक चीज़ों को भूलने लगे थे, तो वो भी उसके बारे में भूल गए। कहेंगे कौन सा चेरी ट्री? द सीड वी प्लांटेड लास्ट ईयर, लुक इट्स कम अप। अरे वो बीज जो कि हमने लास्ट ईयर लगाया था, देखिए ये उग गया, ये से ऊपर आ गया। राकेश वेंट डाउन ऑन हिज हॉन्चेस while grandfather bent almost double and peered down at the tiny tree। अब haunches मतलब क्या होता है? sit on the feet with legs bent, right? जैसे दिख रहा है ना, जब हम अपने ऐसे knees bend करके legs bend करके ज़मीन में बैठते हैं तो वो ऐसे ही अपने दादा को बता रहा है। वहीं उसके जो दादा हैं वो भी मतलब पूरा ऐसे बेंट होके बड़ी ही ध्यान से देखने की कोशिश कर रहे हैं, आंखें गड़ो के देखने की कोशिश कर रहे हैं। उसी का मतलब होता है peer down, look carefully और with difficulty, क्योंकि जो दादा थे उनकी आई साइट वीक थी, उनको प्रॉपरली दिखाई नहीं देता था, इसलिए वो बड़े ही ध्यान से, बड़े ही गौर के एकदम से आंखें गड़ा के वो छोटे से पौधे को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओके। यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये दादा है, ये राकेश है और ये हमारा छोटा सा पौधा है जो कि इतना उग गया है। इट वॉज अबाउट 4 इंचेस, तो ये जो पौधा था ये कितना 4 इंचेस बड़ा हो गया था। ओके, नेक्स्ट,
यस इट्स अ चेरी ट्री सेड ग्रैंडफादर। वो कहने लगे अरे हाँ ये तो चेरी का पेड़ है, ये तो चेरी का पौधा है, यू शुड नाउ वाटर इट नाउ एंड देन। ठीक है, वो क्या कहने लगे अब तुम ध्यान से इस पर पानी डालना, ठीक है, रोज इसमें पानी डाला करना। राकेश रैन इनडोर्स एंड केम बैक विद अ बकेट ऑफ वाटर। अब राकेश जल्दी से दौड़ते हुए अंदर गया और एक पानी की पूरी बाल्टी लेकर आ गया। राइट, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है पानी की पूरी ऐसे बाल्टी लेकर आ गया। डोंट ड्रोन इट सेड ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर क्या कहने लगे अरे वो इतना छोटा सा पौधा है, इसमें तुम्हें पूरी बाल्टी नहीं डालनी है, उसको डुबा नहीं देना है पौधे को, थोड़ा सा पानी डालना है। राकेश गिव इट अ स्प्रिंकलिंग एंड सर्कल्ड इट विद पेबल्स। तो उसने क्या करा, उसमें से स्प्रिंकल लगा था तो ऐसे उसने उसकी हेल्प से ऐसे पानी को स्प्रिंकल कर दिया, छिड़क दिया, ऐसे डाल दिया और उसके आसपास ऐसे पत्थर लगाने लगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसे पेबल से उसके आसपास एक सर्कल टाइप का बनाने लगा। What are the pebbles for? asked grandfather. अब ग्रैंडफादर ने क्या कहा कि ये पत्थर किस लिए हैं? For privacy. सेड राकेश। राकेश ने क्या कहा, प्राइवेसी के लिए, ताकि कोई इस प्लांट को छुए नहीं, कोई इसको खा ना जाए, कोई इस पे चढ़ ना जाए, इसलिए उसने इसके आसपास ऐसे पेबल्स लगा दिया। तो यहाँ हमें स्टोरी में ही समझ में आ रहा है कि राकेश कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैच हो रहा है, बहुत केयर कर रहा है उस प्लांट की। He looked at the tree every morning, but it did not seem to be growing very fast. So he stopped looking at it except quickly. अब वो क्या हर सुबह उठता और पौधे की तरफ देखता, बट उसको कोई ग्रोथ ही नहीं समझ में आती। तो देखते देखते उसने उसको बिल्कुल एक तरीके से देखना छोड़ दिया। अब वो क्या करता, एकदम ऐसे बेध्यानी में जल्दी से देखता और फिर अपनी नजरें हटा लेता, मतलब जानबूझ के वो उस पर ध्यान नहीं देना चाहता था। आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हिज आई, देखते ना एकदम ऐसे तिरछी नजरों से देख लेते हैं कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और फिर मैंने एकदम यूं ऐसे देख लिया, आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ माई आई। तो वैसे ही वो भी देखता था, बिल्कुल ऐसे तिरछी नजरों से जल्दी से नजर हटा के देख लेता था। एंड आफ्टर अ वीक और टू व्हेन ही अलाउड हिमसेल्फ टू लुक एट इट प्रॉपरली, फिर एक हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद जब उसने क्या करा, उस प्लांट को ध्यान से देखा, he found that it had grown at least an inch। उसे पता चला कि ये पौधा अब 1 इंच और ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, That year the monsoon rains come early and Rakesh plodded to and from school in raincoat and chappals। प्लॉडेड मतलब क्या होता है, वॉक स्लोली, जब हम धीरे धीरे चलते हैं। अब क्या हुआ, बारिश का जो मौसम था वो जल्दी आ गया। अब राकेश क्या करने लगा, रेनकोट और चप्पल पहन के धीरे धीरे स्कूल जाने लगा। होता है ना बारिश में रास्ते में फिसलन आ जाती है तो हम धीरे धीरे जाते हैं, तो राकेश भी ऐसे ही स्कूल जाने लगा। Ferns sprang from the trunks of the tree, strange looking lilies came up in the long grass। अब इस मौसम में क्या हुआ, जो पेड़ की जो ट्रंक होती है उसमें क्या ऐसे छोटे छोटे हरे पौधे निकलने लगे, एक तरीके के फर्न्स, एक प्लांट होता है, और जो घास थी उसमें अलग सा एक इंसेक्ट्स निकलने लगे, कौन, लिलीज निकलने लगी। एंड इवन व्हेन इट वाज नॉट रेनिंग द ट्रीज ड्रिप्ड एंड द मिस्ट कर्लिंग अप द वैली। और इवन जब बारिश नहीं होती थी तो पेड़ों से पानी की जो बूंदें थी वो टपकती थी और चारों तरफ एकदम ऐसे कोहरा कोहरा सा रहता था। द चेरी ट्री ग्रू क्विकली इन दिस सीजन। और इस सीजन में, ये जो एक तरीके से ये जो सीजन आया था इसमें चेरी ट्री की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई, बहुत अच्छे से इस मौसम में चेरी ट्री ग्रो कर पा रहा था। ठीक है, इट वॉज अबाउट 2 feet हाई व्हेन अ गोट एंटर द गार्डन एंड एट ऑल द लीव्स। अब ये जो चेरी ट्री था, ये जो पौधा था, ये ऑलमोस्ट 2 feet का हो गया था कि तभी क्या हुआ, एकदम से एक बकरी आ गई और जितनी भी पत्तियां थी उस पेड़ की वो इसे खा गई। ओनली द मेन स्टेम एंड द 2 thin branches remained। वो पूरी पत्ती खा गई और जो सिर्फ मेन स्टेम थी और जो 2 ब्रांचेस निकल रही थी अब सिर्फ वही रह गई। Never mind, said grandfather, seeing that Rakesh was upset। ग्रैंडफादर ने क्या कहा, अरे कोई बात नहीं, छोड़ो। जब उन्होंने देखा कि राकेश कितना ज़्यादा अपसेट था, इट विल ग्रो अगेन, चेरी ट्रीज आर टफ। उन्होंने क्या कहा कि ये तो वापस से उग जाएगा, चेरी ट्रीज तो बहुत टफ होती हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करा, उन्होंने थोड़ा सा ऐसे उसे मोटिवेट करा जब वो बहुत ज़्यादा अपसेट था। ठीक है, तो यहाँ ये जो हमारा स्टोरी का पार्ट 1 है स्टूडेंट्स, ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम एक बार हमारे ये कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे पार्ट 2 में। ओके, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस इन द स्टोरी टू हैव बीन डन फॉर यू, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड द टीचर। तो यहाँ क्या करना है, हम इसको स्टोरी को एक प्रॉपर अकरेंस में करना है। इससे आपको अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या हुआ। इसमें हमें 2 एग्जाम्पल दिए हैं, एक तो 3rd जो कि 5th नंबर पर आएगा,
और एक हमारा कौन सा दिया है, एक हमें नेक्स्ट पेज में दिया गया है जिसको मैं अभी आपको दिखा दूंगी, वरना फिर आपको सारे आंसर्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने आंसर देखते हैं। तो ये हमारा 5th 6th 2nd 5th 8th हो गया। एक ये हमें 1 दिया है, तो हमारा 1 क्या आ जाएगा सबसे पहले, राकेश पेरेंट्स ग्रू मेज राइस एंड बार्ली इन अ विलेज। तो राकेश के जो पेरेंट्स थे वो खेती का काम करते थे, वो चावल उगाते थे, ये जो जौ होती है उसे उगाते थे, ये सब खेती का काम करते थे। फर्स्ट के बाद क्या आ जाएगा हमारा सेकंड, तो सेकंड कहाँ है हमारा, आई थिंक सेकंड हमारा है यहाँ, ये रहा। राकेश वॉज सेंट टू लिव विद हिज ग्रैंडफादर इन मसूरी। तो फिर राकेश को क्या अपने दादा के पास भेज दिया गया ताकि वो वहाँ मसूरी में रहे। ठीक है, फिर सेकंड के बाद हमारा 3 ये आ गया, राकेश बॉट अ बंच ऑफ चेरीज एंड एट मोस्ट ऑफ देम। तो वो जहाँ जब वहीं रहता था, तो जब वो स्कूल से वापस आ रहा था उसने चेरीज खरीदी और उसमें से बहुत सारी उसने खा ली। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट, 4th के बाद हमारा 5th कहाँ है, ये रहा 5th जो कि हमें एग्जाम्पल दिया था। राकेश प्रेस द चेरी सीड इनटू द सॉफ्ट सॉइल विद हिज थंब। जब उसने चेरीज खा ली और जो एक चेरी बची तो उसने क्या करा, उसको ऐसा उसका पौधा लगा दिया, बीज को मिट्टी में दबा दिया। 5th के बाद आ जाता है हमारा 6th, राकेश डिस्कवर्ड दैट द स्मॉल वेल रूटेड ट्विग हैड ग्रोन इनटू अ चेरी ट्री। फिर क्या हुआ, राकेश को पता चला कि जिसे वो एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा समझ रहा था वो तो क्या अब एक छोटा सा चेरी का पौधा था। ठीक है, 6 के बाद आ जाता है हमारा 7 क्या है, राकेश स्प्रिंकल्ड ऑन द चेरी ट्री एंड सराउंडेड इट विद पेबल्स। जैसे ही उसने देखा कि एक छोटा सा पौधा उग गया है तो उसने उस पर थोड़ा सा पानी डाला और उसके आसपास पेबल्स पत्थर लगा दिए ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। और हमारा 8th क्या हो जाएगा, द चेरी ट्री ग्रू क्विकली आफ्टर द रेन्स अराइव्ड अर्ली। जब बारिश होने लगी तो चेरी ट्री की जो ग्रोथ थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, अब ये हमारा आ जाता है 9 पर जो कि है अ गोट एंटर द गार्डन एंड एट ऑल द लीव्स ऑफ द यंग चेरी ट्री। जैसे कि हमने देखा कि उसकी थोड़ी बहुत ग्रोथ हो गई थी तो तभी एकदम से एक बकरी आ गई और उसने क्या करा, उस चेरी ट्री को खा लिया। ठीक है, उस पौधे की जो पत्तियां थी उसे खा गई। ओके, एंड लास्ट हमारा 10th कौन सा हो जाएगा, ग्रैंडफादर टोल्ड राकेश दैट चेरी ट्री वर टफ। ग्रैंडफादर ने राकेश को बोला कि ये चेरी ट्रीज तो बहुत मजबूत होते हैं, टफ होते हैं, इतना ज़्यादा अपसेट होने की बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे सारे आंसर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। आप इसे अपनी बुक में प्रॉपर सीक्वेंस में मार्क कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डू यू थिंक द चेरी ट्री वुड सर्वाइव, वाई डू यू थिंक सो। तो क्या आपको लगता है जो चेरी ट्री था वो सर्वाइव कर पाएगा, और अगर ऐसा लगता है तो क्यों लगता है। तो चलिए हम अपना आंसर देखते हैं। Yes, the cherry tree will survive because it has already faced many challenges and proved its strong desire to live. हाँ, मुझे लगता है जो चेरी ट्री है वो सरवाइव कर पाएगा। क्यों, क्योंकि उसने बहुत सारे चैलेंजेस का ऑलरेडी सामना किया है। वहाँ ऐसा मौसम होता था, वहाँ फ्रूट की जो पेड़ है उनकी ग्रोथ नहीं होती थी, उसके बावजूद एक छोटा सा पौधा निकला और वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। तो उससे देखता है कि उसके अंदर कितनी इच्छा थी, डिज़ायर थी जीने की। जस्ट लाइक अ पर्सन विद डिटर्मिनेशन, बिल्कुल एक इंसान की तरह जो कि डिटरमाइंड हो कि नहीं मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, जो कि इस बात पे अड़ा रहे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 2 का आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं हमारी स्टोरी के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने पूरी अपनी स्टोरी देख ली, थोड़ी बहुत ग्रोथ हुई थी प्लांट की, पर क्या हुआ, एक बकरी आके उसे खा गई जिससे राकेश बहुत अपसेट हो गया। टुवर्ड द एंड ऑफ द रेनी सीजन न्यू लीव्स अपीयर्ड ऑन द ट्री। वापस से जैसे ही जो क्या बोलते हैं ट्री, जो रेनी सीजन था जब बंद होने वाला था तो पौधे पे क्या हुआ, छोटे छोटे वापस से ऐसे लीव्स निकल आए। ठीक है, देन अ वुमन कटिंग ग्रास स्क्रैम्बल्ड डाउन ऑन द हिल साइड। तो स्क्रैम्बल्ड मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मूव्ड क्विकली एंड विद डिफिकल्टी। तो अब एक औरत क्या कर रही थी, ऐसे पेड़ों को काट रही थी, घास को काट रही थी, तो वो ऐसे पीछे हटती जा रही, पीछे जाती जा रही और घास को काटती जा रही। तो वो इसी वे में पीछे काटती जा रही थी, हटती जा रही थी। हर स्काइट स्विशिंग थ्रू द हैवी मॉनसून फॉलिएज। साइट मतलब क्या होता है, साइट हमारा एक फार्मिंग टूल होता है स्टूडेंट्स, अ टूल विद अ लॉन्ग शार्प कर्व ब्लेड विद अ लॉन्ग हैंडल। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो आपको ऐसा टूल दिख रहा है, ये एक एकदम शार्प ब्लेड होता है जो कि क्या होता है, ऐसे कर्व्ड वे में होता है और इसका हैंडल भी बहुत बड़ा होता है। तो अब ये औरत क्या कर रही थी, घास को काट रही थी और ऐसे पीछे हटती जा रही थी। शी डिड नॉट ट्राई टू अवॉइड द ट्री, वन स्वीप एंड द चेरी ट्री वॉज कट इनटू 2।
क्या हुआ, अब जो चेरी ट्री लगा था उसने बिल्कुल भी उसको बचाने की ध्यान नहीं दिया, उस पर उसने ध्यान नहीं दिया। एक हाथ उसने एकदम ऐसे चलाया और एकदम स्विश के साथ, जैसे काटने की आवाज़ आती है ना घास को, बिल्कुल एक स्विश के साथ वो जो थोड़ा बहुत ट्री बड़ा था, थोड़ा बहुत ट्री ग्रो हुआ था, वो पूरा 2 हिस्सों में, 2 टुकड़ों में कट गया। ठीक है, ओके तो यहाँ तक हमने जो हमारी स्टोरी है वो पढ़ ली है। आप एक बार इसको रीड करिए, जो हमारी ग्लॉसरी है उसे समझिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके तो चलिए अब हम अपनी आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, When grandfather saw what had happened, he went after the woman and scolded her. अब जैसे ही दादा को ये बात पता चली कि जो पौधा है वो तो पूरे 2 टुकड़ों में कट गया, तो वो उस औरत के पास गए और उन्होंने चिल्लाया, उसे डांटा। But the damage could not be repaired. बट अब जो नुकसान हो गया वो तो वापस नहीं आ सकता था ना, नुकसान तो उसका हो गया। Maybe it will die now, said Rakesh. मे बी सेड ग्रैंडफादर। अब जो राकेश है बड़ा ही दुखी हो जाता है और एकदम अपसेट होकर कहता है कि अब तो ये शायद मर ही जाएगा, ये तो इसे कट गया, अब क्या ग्रोथ होगी उसकी। तो दादा भी कहते हैं हाँ शायद। बट द चेरी ट्री हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग। बट जो चेरी ट्री था उसका कोई मतलब इरादा ही नहीं था मरने का, उसकी जीने की एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल थी उसके अंदर। बाय द टाइम समर केम राउंड अगेन इट हैड सेंट आउट सेवरल न्यू शूट्स विद टेंडर ग्रीन लीव्स। जब तक गर्मी आई वापस से क्या हुआ, इसकी और थोड़ी सी ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकली और उनमें और छोटे छोटे पौधे जो हैं ग्रीन लीव्स निकल आए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे एक प्लांट ग्रो करता है वो चेरी ट्री भी वापस से ऐसे ही ग्रो करने लगा और उसमें छोटी छोटी ग्रीन लीव्स निकलने लगी। राकेश हैड ग्रोन टॉलर टू। अब इतने टाइम में राकेश की भी जो हाइट थी वो बड़ी हो गई, वो भी एक स्टूडेंट था, एक बच्चा था, तो उसकी भी कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही थी। ही वॉज 8 नाउ, अ स्टडी बॉय विथ कर्ली ब्लैक हेयर एंड डीप ब्लैक आई। अब वो कैसा हो गया था, अब वो 8 साल का हो गया था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था, काफ़ी लाइक फिजिकली फिट हो गया था, एकदम ब्लैक कलर की उसकी आईज थी और ब्लैक कलर के उसके कर्ली बाल थे। ब्लैक बेरी आईज ग्रैंडफादर कॉल्ड देम। और ग्रैंडफादर उसकी आंखों को प्यार से क्या बोलते थे, ब्लैकबेरी आइज बोलते थे। ठीक है, That monsoon, Rakesh went to home to his village to help his father and mother with planting, plowing and sowing. अब क्या हुआ, इस बारिश जब राकेश जो था वो अपने घर चला गया ताकि वो अपने पेरेंट्स की मदद कर सके खेती बाड़ी के काम में, लाइक हल जोतना, पेड़ लगाना, पेड़ काटना, राइट, जो अपन काटते हैं वो सारे कामों की, एग्रीकल्चर जो वर्क रहते हैं उसमें अपनी पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए वो अपने गांव चला गया। He was thinner but stronger when he came back. जब वो वापस आया तो वो थोड़ा दुबला हो गया था, बट था वो मजबूत लग रहा था देखने में। To grandfather house at the end of the rains to find that the cherry had grown another foot. अब जैसे ही वो अपने ग्रैंडफादर के घर पे गया तो उसने क्या देखा, जो चेरी ट्री था वो 1 फुट और बढ़ चुका था। It was now up to his chest. और वो इतना बढ़ चुका था कि वो ऑलमोस्ट उसके चेस्ट तक आ रहा था, एकदम उसके सीने तक आ रहा था, उसकी इतनी ग्रोथ हो गई थी। Even when there was no rain, राकेश could sometimes water the tree. Even जब बारिश हुआ भी करती थी तब भी राकेश क्या करता था, उस पे जाके पानी डाल दिया करता था। He wanted it to know that he was there. जैसे वो उसको दिखाना चाहता हो, वो उसको जताना चाहता हो कि वो आज भी उसके साथ है, वो उसके साथ खड़ा हुआ है। ठीक है, okay, next. One day he found a bright green praying mantis पर्च्ड ऑन अ ब्रांच। अब एक दिन क्या होता है, वो एक ब्राइट ग्रीन कलर का प्रेइंग मैंटिस देखता है उस पेड़ पर, उस पौधे पर। अब प्रेइंग मैंटिस क्या होता है स्टूडेंट, प्रेइंग मैंटिस बेसिकली हमारा एक इंसेक्ट होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और इसके आईज देखिए कैसी बल्जिंग सी आईज, एकदम बड़ी बड़ी सी इसकी आंखें होती हैं, जैसे एकदम बाहर निकल जाएंगी। तो उसने क्या देखा कि उसका जो पौधा है उस पर उसे ग्रीन कलर का प्रेइंग मैंटिस दिखा, पेयरिंग एट हिम विद हिज बल्जिंग आईज, जो कि अपनी आंखों से उसी को एकदम घूर रहा था। राकेश लेट इट रिमेन देयर, बट राकेश ने उस कीड़े को भगाया नहीं, उसको वहीं रहने दिया। क्यों? बिकॉज इट वॉज द चेरीज फर्स्ट विजिटर, क्योंकि वो चेरी ट्री का पहला मेहमान था, ऐसा पहला इंसेक्ट था जो कि इस पौधे पर, उस ट्री पर आकर बैठा था। द नेक्स्ट विजिटर वॉज अ हेयरी कैटरपिलर हु स्टार्टेड मेकिंग मील ऑफ द लीव्स। अब नेक्स्ट विजिटर कौन आया, एक हेयरी, एक कैटरपिलर जिसके ऊपर बहुत सारे बाल थे, और वो क्या करने लगा, उस पेड़ की पत्तियों को खाने लगा।
राकेश रिमूव्ड इट क्विकली एंड ड्रॉप्ड इट ऑन अ हीप ऑफ अ ड्राई लीव्स। अब राकेश ने क्या करा, जल्दी से उस कैटरपिलर को हटाया और सूखे पत्तों के, मतलब एक होता है ना ऐसे पूरे सूखे पत्ते पड़े हुए थे, वहाँ उसने उसके ऐसे गड्ढे में ऐसे झुंड में, मतलब बहुत सारे सूखे पत्ते पड़े थे, तो उस पर उसने क्या करा, उस कैटरपिलर को डाल दिया। कम बैक व्हेन यू आर अ बटरफ्लाई ही सेड, और उसने क्या कहा, जब तुम तितली बन जाओ तब तुम वापस आना, अभी तुम मेरे पौधे के जो लीव्स हैं उसे मत खाओ। विंटर केम अर्ली, द चेरी ट्री बेंट लो विद द वेट ऑफ द स्नो। अब ऐसे ही सर्दी भी जल्दी आ गई और जो चेरी ट्री जो कि थोड़ा बहुत ग्रो कर रहा था, वो स्नो के वजन से, बर्फ की वजन की वजह से थोड़ा सा ऐसे झुक गया, ऐसे बेंड डाउन हो गया। फील्ड माइस सॉट शेल्टर इन द रूफ ऑफ द कॉटेज, और वैसे छोटा सा जो घर बना था, जो झोपड़ी बनी थी, तो जो फील्ड माइस होते थे, जो चूहे थे, वो उस कॉटेज के शेल्टर में, वहाँ क्या उन लोग ऐसे रहने लगे। द रोड फ्रॉम द वैली वॉज ब्लॉक्ड एंड फॉर सेवरल डेज देर वॉज नो न्यूज़पेपर। अब इतनी ज़्यादा सर्दी थी, इतना ज़्यादा हैवी स्नोफॉल था, जिसकी वजह से जो रास्ते थे वो बर्फ़ की वजह से ब्लॉक हो गए थे, और रास्ते ब्लॉक होने की वजह से बहुत दिन तक न्यूज़पेपर नहीं आ रहा था। एंड दिस मेड ग्रैंडफादर क्वाइट ग्रम्पी। ग्रम्पी मतलब क्या होता है, जब इंसान गुस्सैल हो जाए, चिड़चिड़ा हो जाए, बैड टेम्पर्ड, राइट, बात को इंसान को छोटी छोटी बात में गुस्सा आने लगे। अब क्योंकि ग्रैंडफादर को न्यूज़पेपर पढ़ना इतना ज़रूरी था, इतना उनको पसंद था, और उन्हें न्यूज़पेपर नहीं मिल रहा था, तो उसकी वजह से उन्हें बड़ा गुस्सा आने लगा था, बड़े ही चिड़चिड़े से हो गए थे वो। हिज स्टोरी बिगेन टू हैव अनहैप्पी एंडिंग, और इवन उनकी जो कहानियाँ वो राकेश को सुनाया करते थे, अब उन स्टोरीज की भी एंडिंग बड़ी ही उदास होने लगी। तो इससे हमें समझ में आता है कि पूरा कैसे विंटर्स में माहौल हो जाता है। In February it was राकेश बर्थडे, he was 9 and the tree was 4। अब फरवरी में राकेश का बर्थडे आया, अब वो 9 साल का हो चुका था और जो पेड़ था वो 4 साल का था, बट ऑलमोस्ट एज टॉल एज राकेश। पर अब वो जो पेड़ था वो बिल्कुल ऐसे राकेश की बराबरी में आने लगा। इसमें हमें दिख रहा है थ्रू आउट द स्टोरी कैसे जो पौधा है, जो पेड़ है, उसकी धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, राइट। One morning when the sun came out, grandfather came into the garden to let some warmth get into my bones, as he put it। होता है ना, हमारे घर के बूढ़े होते हैं कि यार थोड़ा धूप में जाके बैठ जाते हैं, थोड़ी सी धूप सेक लेते हैं, हड्डियों में थोड़ी धूप लगे, थोड़ी गर्मी लगे। तो ऐसे ही राकेश के ग्रैंडफादर सुबह उठते हैं और गार्डन में जाके बैठने लगते हैं ताकि उन्हें भी थोड़ी गर्मी लगे, थोड़ी धूप, उनकी गर्मी जो है वो उनके बोन्स में जाए, उनकी हड्डियों में जाए, right। He stopped in front of the cherry tree, stared it at a few minutes and then called out Rakesh। अब क्या हुआ, वो जैसे ही बाहर निकले और जो सामने चेरी ट्री था वो एकदम ऐसे रुक गए और उसे एकदम ऐसे ध्यान से देखने लगे। थोड़ी देर तक देखने लगे, फिर उन्होंने जोर से चिल्लाया, राकेश। राकेश को बुलाने लगे। उन्होंने क्या कहा, कम एंड लुक, कम क्विकली बिफोर इट फॉल्स। उन्होंने क्या कहा, जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ, इससे पहले ये गिर जाए, ये झड़ जाए। राकेश एंड ग्रैंडफादर गेज्ड एज द ट्री थो इट हैड परफॉर्म्ड अ मिरेकल। गेज्ड मतलब क्या होता है, जब आप एकदम ऐसे किसी चीज़ को बहुत एकदम ध्यान से, एकदम फोकस के साथ देखें, एकदम हैरानी के साथ देखें। लुक्ड एट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम विद एडमिरेशन। जब कोई चीज़ आपको बहुत खूबसूरत लगती है तो आप उसके ऊपर उस पर देखते हैं ना बहुत देर तक, तो उन लोग भी बिल्कुल ऐसे ही उस चेरी ट्री की तरफ बड़े ही ध्यान से, एकदम हैरानी के साथ देख रहे थे और बिल्कुल उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके सामने तो कोई एक चमत्कार हो गया हो। देयर वॉज अ पेल पिंक ब्लॉसम एट द एंड ऑफ द ब्रांच। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वहाँ क्या जो ऐसे ब्लॉसम फ्लावर्स हैं, उस पेड़ में बिल्कुल ऐसे ब्लॉसम फ्लावर्स लग गए थे, इस तरीके से, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरीके से क्या था, पेड़ में ब्लॉसम के फूल लग गए थे, जो कि देखने में बहुत ही मिराकुलस लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। ऐसी चीज़ जो कि शायद उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी कि इतना छोटा सा पौधा इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा और उसमें ऐसे ब्लॉसम के फ्लावर्स लगने लगेंगे। द फॉलोइंग ईयर देर वर मोर ब्लॉसम, और आने वाले साल में और ज़्यादा फूल जो हैं वो खिलने लगे, खिलते गए, खिलते गए, खिलते गए। एंड सडनली द ट्री वॉज टॉलर देन राकेश इवन दो इट वॉज लेस देन हाफ हिज एज। और एकदम से अब जो पेड़ था वो राकेश से भी लंबा हो गया, भले ही वो उससे एज में आधा था, राइट, इवन आधा भी नहीं था, बट फिर भी वो क्या हुआ, राकेश से भी लंबा जाने लगा। एंड देन इट वॉज टॉलर देन द ग्रैंडफादर हु वॉज ओल्डर देन सम ऑफ द ओक ट्रीज। और फिर वो ग्रैंडफादर से भी लंबा हो गया, जो कि यहाँ के ओक ट्री से भी ज़्यादा पुराने थे, उनसे भी ज़्यादा
ओल्ड थे, बट राकेश हैड ग्रोन ट्रू, बट राकेश भी बड़ा होता जा रहा था साथ साथ में। ही कुड रन एंड जंप एंड क्लाइंब ट्रीज एज वेल एज द मोस्ट बॉयज, वो भी लड़कों की तरह कूद सकता था, भाग सकता था, पेड़ों पर चढ़ सकता था। एंड ही रेड अ लॉट ऑफ बुक्स, और वो बहुत सारी किताबें भी पढ़ा करता था। ऑल्दो ही स्टिल लाइक लिसनिंग टू ग्रैंडफादर टेल्स, बट आज भी उसे दादा की कहानियां सुनना अच्छा लगता था। इन द चेरी ट्री bees came to feed on the nectar in the blossoms। अब फूल में जो कि ऐसे नेक्टर जो होता है, राइट, जो रस होता है, उसको लेने के लिए बीज मधुमक्खी आया करती थी। एंड टाइनी बर्ड्स pecked at the blossom and broke them off, और जो छोटी छोटी चिड़िया होती थी वो ऐसे अपनी चोंच मार के फूल को तोड़ तोड़ के ले जाया करती थी। बट द ट्री kept blossoming right through the spring, बट पूरे बसंत के मौसम में, पूरे स्प्रिंग में जो ट्री था वो ब्लॉसम्स, फूल पे फूल निकालता गया, मतलब बहुत ग्रो कर रहा था, बहुत ब्लूम कर रहा था। एंड देयर वर ऑलवेज मोर ब्लॉसम्स देन बर्ड्स, और हमेशा बर्ड से ज़्यादा फूल रहते थे। That summer there were small cherries on the tree. Rakesh tasted one and spat it out। अब इस गर्मियों में क्या हुआ, फूल के साथ साथ छोटे छोटे फ्रूट्स भी निकलने लगे। राकेश ने छोटी सी चेरीज को खाया और फौरन एकदम ऐसे थूक दिया। इट्स टू सॉर ही सेड, उसने क्या कहा, अरे ये तो बहुत खट्टा है। दे विल बी बेटर नेक्स्ट ईयर सेड ग्रैंडफादर, उन्होंने क्या कहा कि अगले साल तक वो बेटर हो जाएंगी। फ्रूट जो अक्सर होता है छोटा हमेशा खट्टा ही लगता है हमें, राइट, तो इसलिए उसने ऐसे उसको थूक दिया ऐसे। बट ग्रैंडफादर क्या कहते हैं कि अगले साल तक और जो है फल मीठे होते जाएंगे, बेटर होते जाएंगे। बट द बर्ड्स लाइक देम, स्पेशली द बिगर बर्ड्स। भले ही राकेश को फल नहीं पसंद आया हो, बट वहाँ की जो चिड़ियाँ थी उन्हें तो फ्रूट्स बहुत पसंद आए। चेरी ट्री बड़ा ही पसंद आया, चेरीज बड़ी अच्छी लगी। स्पेशली कौन, जो बड़ी बर्ड्स थी, जैसे कि बुलबुल हो गई, स्कारलेट मिनीवेट्स हो गई। एंड दे फ्लिटेड इन एंड आउट ऑफ द फॉलिएज फीस्टिंग ऑन द चेरीज, और वो बिल्कुल ऐसे आराम से पेड़ पे बैठ के उन चेरीज को बड़े ही शौक से खाया करती थी। ऑन अ वार्म सनी आफ्टरनून व्हेन इवन द बीज लुक्ड स्लीपी, अब एक दिन दोपहर में जब इवन मधुमक्खियां भी बड़ी सुस्ती हो रही थी, नींद में हो रही थी, राकेश वॉज लुकिंग फॉर हिज ग्रैंडफादर विदाउट फाइंडिंग हिम इन एनी ऑफ हिज फेवरेट प्लेसेस अराउंड द हाउस। अब जो राकेश था वो अपने दादा को ढूंढ रहा था, और वो अपनी फेवरेट प्लेसेस में से कहीं भी नहीं थे। होता है ना, जैसे हमारी मम्मी होती हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे ही मिलती हैं, किचन में मिलेंगी या सोफे पे बैठी हुई मिलेंगी, तो वैसे ही वो भी अपने दादा को ढूंढ रहा था, बट वो दूर दूर तक उसे कहीं दिख ही नहीं रहे थे। देन ही लुक्ड आउट ऑफ द बेडरूम विंडो एंड सॉ ग्रैंडफादर रिक्लाइनिंग ऑन अ केन चेयर अंडर द चेरी ट्री। फिर क्या हुआ, उसने खिड़की के बाहर देखा और उसने देखा कि जो उसके दादा थे वो बड़े ही आराम से चेयर पे बैठ के ऐसे टिक कर चेरी ट्री के नीचे बैठे हुए थे। ठीक है, तो रिक्लाइनिंग मतलब क्या होता है, लाइंग बैक, जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है। जब हम एकदम ऐसे टिक के बैठते हैं तो उसे हम रिक्लाइनिंग कहते हैं। तो ऐसे ही जो दादा थे वो एकदम ऐसे केन चेयर जो है, राइट, ये ऐसे रस्सी वाली जो चेयर्स बनाते हैं, आई थिंक आपके घर पे भी होगी, आपने देखी होगी, राइट, तो ऐसी रस्सी वाली केन वाली चेयर पे वो ऐसे टिक कर बैठे हुए थे। ठीक है, ओके। Next, there's just the right amount of shade here, said grandfather, and I like looking at the leaves। वो क्या कहते हैं कि यहाँ एकदम सही तरीके की छाँव मिल जाती है और मुझे पत्तों को देखना अच्छा भी लगता है। They are pretty leaves, said राकेश। राकेश ने क्या कहा, हाँ ये पत्ते तो काफ़ी खूबसूरत हैं। And they are always ready to dance if there's a breeze, और अगर हवा चलने लगे तो जैसे ये हमेशा नाचने के लिए तैयार रहते हैं। After grandfather had come indoors, राकेश went into the garden and lay down on the grass beneath the tree। अब जैसे ही जो ग्रैंडफादर हैं वो अपने घर आ गए, अंदर आ गए, तो जो राकेश है वो एकदम ऐसे घास पे लेट गया और घास पे लेट के क्या करने लगा, ऊपर का नज़ारा देखने लगा। He gazed up through the leaves at the great blue sky। अब होता है ना, जब आप आई गेस अगर आप कभी पेड़ के नीचे लेटे होंगे तो जो व्यू होता है वो बहुत ही प्रिटी दिखता है, क्योंकि आपको एक तो पेड़ की ग्रीन ग्रीन लीव्स दिख रही होती हैं, उसके साथ एक ब्लू स्काई का कॉम्बिनेशन जो कि देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो लेट के वो ऐसे उस नज़ारे को देख रहा था। एंड टर्निंग ऑन हिज साइड ही कुड सी द माउंटेन स्टर्डिंग अवे इनटू द क्लाउड्स, और अगर वो ऐसे करवट ले तो साइड की तरफ उसे पहाड़ दिख रहे थे जो कि एकदम ऐसे आसमान में ऐसे मिक्स हो रहे थे। आधा पहाड़ दिख रहा था और ऐसे आसमानों में से बादल में वो छुप से रहे थे। तो जो नेचर लाइक जो उसे व्यू दिख रहा था वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेथ टेकिंग था, ब्यूटीफुल था। ओके, चलिए
Next, he was still lying beneath the tree when the evening shadows crept across the garden. और वो अभी भी एकदम ऐसे आराम से पेड़ के नीचे लेटा था और अब दोपहर से शाम हो गई. Grandfather came back and sat down beside राकेश. Grandfather उसके जो दादा थे वो भी बाहर आ गए और वापस से राकेश के पास बैठ गए. And they waited in silence until the stars came out. और वो क्या, अंधेरे में इंतजार करने लगे जब तक सितारे नहीं निकल कर आ गए. एंड द नाइट जार बिगेन टू कॉल. नाइट जार क्या होता है? नाइट जार एक तरीके की एक बर्ड होती है. तो जैसे ही रात हो गई तो जो नाइट जार है, जो चिड़िया है, वो भी ऐसे आवाज निकालने लगी, चू 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 करने लगी. इन द फॉरेस्ट बिलो द क्रिकेट एंड सिगाडेट्स बिगिन ट्यूनिंग अप. राइट, तो सिगाडेट्स क्या होते हैं? इंसेक्ट्स नोन फॉर देयर लाउड डिस्टिंक्टिव कॉल्स स्पेशली ड्यूरिंग इवनिंग. तो ये एक तरीके के इंसेक्ट्स होते हैं जो कि रात में लाइक बहुत ज़्यादा आवाज़ निकालते हैं. राइट, हमारे घर में भी बहुत बार कुछ ऐसे टिड्डे हम बोलते हैं आ जाते हैं तो आवाज़ निकालते हैं. तो बिल्कुल क्या हुआ, एकदम रात होने लगी तो एक पूरा एक जैसे एक माहौल सा बन गया. इंसेक्ट्स की, टिड्डों की एकदम ऐसे आवाज़ आने लगी, चिड़िया चू चू करने लगी. एंड सडनली द ट्री वर फुल ऑफ द साउंड ऑफ द इंसेक्ट्स. अब जो पेड़ था, जो उनका चेरी ट्री था, वो उससे एकदम क्या होने लगी, इंसेक्ट्स की आवाज़ आने लगी. तो इससे हमें समझ में आता है कि जो छोटा सा चेरी ट्री लगा था उससे कितनी सारी जो लाइफ थी वो एसोसिएटेड थी. बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए. There are so many trees in the forest, said राकेश. राकेश ने क्या कहा कि यार जंगल में तो बहुत सारे पेड़ हैं, कितने सारे इंसेक्ट्स की आवाज़ आ रही है. What's so special about this tree? Why do we like it so much? उसने क्या कहा कि यार इतने सारे हमारे आसपास ट्री हैं, बट इस पेड़ में ऐसा क्या खास है? हम इस पेड़ से ही इतना प्यार क्यों करते हैं, इसे ही क्यों इतना पसंद करते हैं? We planted it ourselves, said grandfather. That's why it's special. क्योंकि हमने इसे खुद से लगाया है, हमने इसे खुद से उगाया है, इसलिए ये हमारे लिए इतना स्पेशल है. Just one small seed, said राकेश, and he touched the smooth bark of the tree that he had grown. वो क्या कहता है? एक छोटा सा बीज, और उस बार को ऐसे छूते हुए कहता है कि एक छोटा सा बीज लगाया था और आज ये पेड़ कितना बड़ा हो गया है, कितना ग्रो कर गया है. He ran his hand along the trunk of the tree and put his finger to the tip of the leaf. उसने ऐसे पूरे पेड़ पर हाथ ऐसे फैलाया और जो पत्ता था उसके टिप को ऐसे छूने लगा, पकड़ने लगा. I wonder, he whispered, is this what it feels like to be God? मैं सोचता हूँ क्या गॉड, जो खुदा हैं, जो भगवान हैं, क्या वो भी ऐसे ही महसूस करते होंगे? क्योंकि वो भी तो हमें ऐसे ही बनाते हैं, हमें ग्रो करते हुए देखते हैं. 3 साल का, 6 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 25 साल का. तो हमारी भी ग्रोथ ऐसे ही होती है, हमें भी गॉड ऐसे ही बनाते हैं. तो वो भी ऐसे ही बोलता है कि क्या गॉड को भी ऐसी फीलिंग आती होगी? तो यहाँ ये जो हमारी स्टोरी है स्टूडेंट्स, जो कि एक बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है, एक एकदम ऐसी मूवी जैसी स्टोरी है. क्योंकि जब मैं रीड कर रही थी तो मेरे माइंड में तो एक पूरी एक सीनरी क्रिएट हो रही थी. ये पूरी जो स्टोरी है कंप्लीट हो जाती है. और इसके जो हमारे राइटर हैं वो हैं रस्किन बॉन्ड. आई होप आपको ये जो स्टोरी है अच्छी लगी होगी. एंड आई थिंक इस चैप्टर के बाद आपका भी मन करेगा कि आप भी एक छोटा सा प्यारा सा पौधा लगाएं और अपनी लाइफ में उसे ग्रो करते हुए देखें. ठीक है, तो इसी के साथ ये जो हमारी वीडियो है वो भी यहीं कंप्लीट हो जाती है. अब आगे की ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल, ऐप और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं. ये हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं. फॉर ई-नोट्स एंड ई-बुक्स द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में. अब आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, कॉमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.